बिहार कैबिनेट की बैठक का एक बार फिर लेटर जारी हो चुका है और इस लेटर के साथ ही हमारे संविदा कर्मियों की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है और सभी लोग आस लगा करके इस कैबिनेट की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। सबको उम्मीद है। अब सवाल एक बड़ा उठता है कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या संविदा कर्मियों के लिए जो पेंडिंग फाइल जो पड़ी हुई थी लंबे अरसे से, क्या उस पर चर्चा होगी? क्या ग्राम रक्षा दल, वार्ड सचिव, इन लोगों का मानदेय वृद्धि पर बातें होंगी या नहीं? बेल्ट्रॉन के जो कर्मी जो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ नई बातें आ सकती है? अब बहुत सारी बातें हैं, तो आइए सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बिहार कैबिनेट की बैठक 15 तारीख को होनी सुनिश्चित हो गई है, वो भी संध्या 5 बजे। जैसा कि आप लेटर में यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर कर दिया गया है। सचिवालय के द्वारा जो लेटर आया है वो क्लियर कर दिया गया कि 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है और वह भी संध्या 5 बजे। तो हमारे सभी साथियों को इंतजार रहेगा कि संध्या 5 बजे की बैठक में क्या कुछ खास होगा। संविदा कर्मियों की उम्मीद की अगर बात किया जाए तो जैसे ही कैबिनेट की बैठक की बात आती है तो हर संविदा कर्मियों के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ जाती है। रीज़न ये है, एक उम्मीद जाग जाता है कि चलिए इस बार कुछ तो मिल सकता है ना। क्योंकि एक बात और है, आप देखे होंगे पिछले कई कैबिनेट की बैठक से संविदा कर्मियों पे कोई खास बातें निकल कर के सामने नहीं आई, तो ये उम्मीद और ज़्यादा बनना स्वाभाविक है। दोस्तों, बिहार के लाखों संविदा कर्मी, बेल्ट्रॉन हो गए, ऑपरेटर हो गए, पंचायत कर्मियों के लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से अभी एक नया बेहद अहम पत्र जारी किया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे इस पत्र को देख रहे हैं, ये ऑफिशियल लेटर है, सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है और ये पत्र 13 जुलाई 2026 को सरकार के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा जी के हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया। इस पत्र के अनुसार कल यानी बुधवार 15 जुलाई 2026 को संध्या 5 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में मंत्रिपरिषद की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कैबिनेट की मीटिंग में हमारा क्या लेना देना है। दोस्तों, बात सही है, कई कैबिनेट से हम लोगों के बारे में कुछ बातें नहीं आई है तो टेंशन तो होता है। पिछले कई महीनों से बिहार संविदा कर्मी अपनी सेवा नियमावली, मानदेय में वृद्धि और गृह जिला ट्रांसफर को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे वो बेल्ट्रॉन के कर्मी हों, हमारे डेटा ऑपरेटर हों, ग्राम पंचायत के काम करने वाले कार्यपालक सहायक हों या फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कर्मी हों, जैसे 865 ANM हो, 8853 ANM हो। कैबिनेट की बैठक का एजेंडा, कैबिनेट से जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, सभी की उम्मीद जुड़ी हुई है। और आखिर उम्मीद हो तो क्यों नहीं? हम बार बार कह रहे हैं ना ये सब कि आखिर क्यों नहीं हो भाई। इसके पहले भी कई कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन संविदा कर्मियों के लिए कुछ खास देखने को मिला ही नहीं। लेकिन इस बार कैबिनेट की बैठक कुछ अलग हो सकती है। जिस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला है इसके पहले कैबिनेट में, उसको देखते हुए ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि अब आने वाले जो समय में है, अब संविदा कर्मियों पर काम होना चाहिए। और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि संख्याकी स्वयंसेवक को भी एक बड़ी उम्मीद जगाई गई थी। बीच मंच से लखीसराय में भगवान दास जी ने साफ साफ कहा था कि आप लोगों का काम होना है, हम हैं, सम्राट जी हैं, तो फिर गम क्या है। इतना ही नहीं, हमारे वार्ड सचिव, जो पुराने वार्ड सचिव लंबे अंतराल से मांग कर रहे हैं, परिचारी, रसोइया, आशा कार्यकर्ता, ग्रामीण चिकित्सकों को आप भूल नहीं सकते हैं, जो कोविड के समय में अकेले मजबूत इरादों के साथ फील्ड में डटे हुए थे।
और उनका कितना बड़ा योगदान है ये सरकार भी मानती है, पर जब बात आती है उनके सम्मान की तो कहीं ना कहीं सरकार अपने आप में चुप्पी साध लेती है। तो ये जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं वो सभी लोग इस कैबिनेट से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। और रह गई पेंडिंग फाइलों की बातें, तो आखिर पेंडिंग फाइलों की बातें क्यों ना? आपको पता होगा कि अगली कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें भी हमने बताया था कि इस पे काफ़ी चर्चाएं हुई है। और इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी जहाँ तक मिल रही थी कि भाई फाइलें जो है संविदा कर्मियों की वो पहुँचता है कैबिनेट तक, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचता है, लेकिन दोबारा से उसे समीक्षा के लिए फिर भेज दिया जाता है। सच पूछा जाए तो बिहार सरकार की एक बड़ी कमजोरी अभी सामने आ रही है, और वो जो आप न्यूज़ में हर जगह पे आपको सुनने को मिलता होगा कि भाई बिहार सरकार का खजाना तक खाली हो गया, वेतन दे रही है मुश्किल से। तो इस कंडीशन में एक चीज़ तो बनता है कि इस वजह से भी संविदा कर्मियों का काम कहीं ना कहीं अभी अटका हुआ है, और सरकार अपनी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में लगी हुई है। लेकिन इस कैबिनेट में कुछ खास होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ खास इस कैबिनेट में होता है। और जहां तक हम लोग जानकारी निकाल पाए हैं, एक उम्मीद जताया जा रहा है कि एक जो पहले से जो काफ़ी पेंडिंग फाइलें थी उस पर भी चर्चाएं हो सकती है, उस पर भी बातें बन सकती है, जैसा कैबिनेट में जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक जो है कल संध्या 5 बजे होगी, और उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि ऑफिशियली अपडेट क्या आता है, किन एजेंडों पे मुहर लगता है, क्या वास्तव में संविदा कर्मियों के लिए कुछ बातें कल के कैबिनेट में हो पाती है, या फिर अगले कैबिनेट की तरह ही हम लोग खाली हाथ रह जाते हैं। क्योंकि एक बात तो जान लीजिए कि कैबिनेट बैठक का एजेंडा हमेशा गुप्त रखा जाता है और वो सीधे मीटिंग में ही खुलता है। लेकिन विभाग के अंदरूनी सूत्रों और जिस तरह के हाल की संविदा कर्मियों का दबाव सरकार पर बना है, उसे देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि कल शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा कोई बड़ा और सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। ये एक उम्मीद है। खासकर ट्रांसफ़र पॉलिसी और भत्ता को लेकर कई फाइलें विभागों में तैयार पड़ी हैं, जिन्हें इस कैबिनेट में मुहर का इंतज़ार है। अगर कल सरकार इन पर मुहर लगा देती है तो लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। आपकी प्राथमिकता आखिर क्या है? सेवा नियमावली, सैलरी में बढ़ोतरी या गृह जिला में ट्रांसफ़र? आप आखिर क्या चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ में एक बात बता दें, कल का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने जा रहा है। किसके लिए? खासकर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, जो उनके वेरिफिकेशन को लेकर के जो चर्चाएं गर्म हो रही है, उस पर कुछ खास जानकारी लेकर के आ रहे हैं कल के वीडियो में। और संभवतः हम माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, कल का वीडियो हो या एक दिन बाद का, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक जब समाप्त होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर कैबिनेट में क्या कुछ हुआ है, इसकी जानकारी अपने साथियों तक पहुंचाया जाए। चलिए देखते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।